जापान को हिला देने वाला अपराध। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दर्दनाक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल जापान को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी है 17 साल की झुंको फुरुता की, जिसकी मुस्कान और सपनों को कुछ दरिंदों ने हमेशा के लिए छीन लिया। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें समाज की उस भयावह सच्चाई से भी रूबरू कराती है जहां इंसानियत दम तोड़ देती है। साल था 1988, जापान का साइतामा प्रांत। झुंको फुरुता एक हाई स्कूल की छात्रा थी जो अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखती थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। 25 नवंबर 1988 की शाम, जब झुंको अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौट रही थी, तभी 4 नाबालिग लड़कों ने उसे अगवा कर लिया। इन लड़कों के नाम थे हिरोशी मियानो 18 साल, जो ओगुरा 17 साल, शिंजी मिनाटो 16 साल और यासुशी वातानाबे 17 साल। इन लड़कों ने झुंको को टोक्यो के अदाची जिले में एक घर में कैद कर लिया। यह घर शिंजी मिनाटो के माता पिता का था और यहीं से शुरू हुआ झुंको की जिंदगी का वो 44 दिनों का नर्क, जिसकी कल्पना करना भी रूह कंपा देता है। इन 44 दिनों में झुंको के साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसे भूखा प्यासा रखा गया, उसे सिगरेट से जलाया गया, उसके शरीर पर मोमबत्तियां गिराई गईं और उसे लोहे की रॉड और अन्य चीजों से बेरहमी से पीटा गया। इन दरिंदों ने कई बार झुंको का यौन उत्पीड़न भी किया। झुंको ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह पकड़ी गई और उसकी सजा और भी भयानक होती गई। हैरानी की बात तो यह है कि शिंजी मिनाटो के माता पिता को घर में की होने की भनक थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के डर से पुलिस को कुछ नहीं बताया। 4 जनवरी 1989, एक दर्दनाक अंत। 44 दिनों तक असहनीय पीड़ा सहने के बाद 4 जनवरी 1989 को झुंको ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत का कारण गंभीर आंतरिक चोटें और सदमा था। अपनी दरिंदगी को छिपाने के लिए उन चारों लड़कों ने झुंको के शव को एक 55 गैलन के ड्रम में डाला और उसे कंक्रीट से भर दिया। फिर उन्होंने उस ड्रम को टोक्यो के कोटो में एक खाली जगह पर फेंक दिया। कैसे सामने आया सच? झुंको के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हिरोशी मियानो और जो ओगुरा को एक दूसरे बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने झुंको फुरुता के अपहरण और हत्या का अपराध भी कबूल कर लिया। 23 मार्च 1989 को पुलिस ने उस कंक्रीट से भरे ड्रम को बरामद किया और दुनिया के सामने इस भयावह अपराध का पर्दाफाश हुआ। अधूरा न्याय और सामाजिक आक्रोश। इस मामले ने पूरे जापान में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। लोगों ने अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, लेकिन क्योंकि सभी अपराधी नाबालिग थे, इसलिए उन्हें वयस्क अपराधियों की तरह सजा नहीं दी जा सकती थी। जुलाई 1990 में टोक्यो जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। हिरोशी मियानो को 17 साल की सजा हुई, जो ओगुरा को 8 साल की सजा हुई। शिंजी मिनाटो को 5 से 9 साल की सजा हुई। यासुशी वातानाबे को 5 से 7 साल की सजा हुई। इन हल्की सजाओं ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। लोगों का मानना था कि झुंको के साथ हुई क्रूरता के लिए यह सजा कुछ भी नहीं थी। आज कहां हैं वो दरिंदे? दुख की बात यह है कि ये सभी अपराधी अब जेल से बाहर हैं और इनमें से कुछ ने तो रिहा होने के बाद फिर से अपराध किए हैं। हिरोशी मियानो और जो ओगुरा को बाद में अन्य हिंसक अपराधों के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया। निष्कर्ष: झुंको फुरुता की कहानी हमें कई सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हमारा समाज और कानून व्यवस्था ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने में सक्षम है? नाबालिग होने का फायदा उठाकर कोई इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है? झुंको फुरुता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि हमें अपने समाज में इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हमेशा लड़ना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी और झुंको को इस तरह की पीड़ा से न गुजरना पड़े। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद किसी भी तरह की सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना है। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।